पहले सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में 6 सीट है, जिसमें से बीजेपी 2, कांग्रेस 4, एनएलडी 0, जेजेपी को 1 सीट मिलता है। दूसरा आता है हिसार, जिसमें 7 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 1, आईएनसी को 6 और आईएनएलडी और जेजेपी 0 पर है। तीसरा आता है महेंद्रगढ़, जिसमें से 4 सीट है, बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1 और बाकी को 0। सबसे सटीक ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं जींद में कुल 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 3 और बाद में मऊ में बात 3 सीट है, जिसमें से तीनों कांग्रेस को ही मिलता है और बाकी यमुनानगर में 4 सीट है, जिसमें से 3 सीट में कांग्रेस को और आईएनएलडी को 1 सीट मिलता जा रहा है, देख रहे हैं। क्योंकि सबसे सटीक पंचकुला में 2 सीट, दोनों में से 1 कांग्रेस को और 1 जेजेपी को। तीसरा है कुरुक्षेत्र, जिसमें से 4 सीट है, 4 में से बीजेपी को 3 और बाकी को 1 सीट मिलता है आदर्श को। कुरुक्षेत्र में बहुत बढ़त बना रहा है बीजेपी। उसके बाद आता है जो डिस्ट्रिक्ट है, जो आप लोग को बता दें कि सबसे सटीक ओपिनियन पोल हम लोग बता रहे हैं एनपी क्रिएशन में, आप सबको बता रहे हैं, जो कि इंडिया टीवीसी वोटर्स से यकीन करिए जो हम ऐसे ही सीट बना रहे हैं, जिसमें से कुरुक्षेत्र में 4 में से 3 सीट बीजेपी को। उसके बाद है करनाल में 5 सीट है, जिसमें से कांग्रेस को 1 और आईएनएलडी को 1 और बाकी बीजेपी को 3। यहाँ पर भी बीजेपी बहुत बढ़त बना रहा है। करनाल डिस्ट्रिक्ट में जो 5 में से 3 सीट बीजेपी को, 1 सीट कांग्रेस को और आईएनएलडी को 1 और जेजेपी को 0 सीट मिल रहा है करनाल में। करनाल के जनता बीजेपी के साथ होते हुए चल रहा है। अभी जो हालांकि जब भी कल इलेक्शन का रिजल्ट निकलेगा, लेकिन आज बहुत बड़ा बाकी आता है झज्जर में 4 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 3 सीट दिखाई दे रहा है और कांग्रेस को 1 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और बाकी को 0 पे रहते हैं। क्योंकि बड़ी कांटे का टक्कर होता है यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच। जो हरियाणा के रुझान आने से पहले से सटीक एग्जिट पोल जो हम बता रहे हैं एनपी क्रिएशन के माध्यम में, झज्जर जिला में जो 4 सीट है, उसमें से 3 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कैंथल में भी 4 सीट है, जिसमें से कांटे का टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। बीजेपी को 2 सीट और कांग्रेस को भी 2 सीट मिलता दिखाई दे रहा है कैंथल डिस्ट्रिक्ट में। देखिए इस साल में जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का टक्कर हुआ है कैंथल डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको बताता हूँ सबसे सटीक एग्जिट पोल हम एनपी क्रिएशन के माध्यम से बता रहे हैं, जो नेशनल मीडिया से लेकर हम लोग बता रहे हैं। दूसरा बाद में आता है पानीपत डिस्ट्रिक्ट में 4 सीट है, जिसमें से कांटे का टक्कर दिखाने को मिलता है। बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीट मिलता है पानीपत में और बाकी को 0 सीट मिलता है। पूरा हरियाणा में कांटे की टक्कर रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के बीच, यहाँ पर कांग्रेस को काफ़ी फायदा हुआ दिख रहा है हरियाणा में इस वक्त। तो पानीपत में 4 में से 2-2 सीट कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 2 सीट मिल रहा है। इसी के साथ जो उसके बाद आता है रेवाड़ डिस्ट्रिक्ट में 3 सीट है कुल, बीजेपी को 1, कांग्रेस यहाँ पर बढ़त बना रहा है और 2 सीट मिलता दिखाई दे रहा है कांग्रेस को। रेवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जो कुल 3 सीट है, उसमें से 1 सीट बीजेपी और बाकी 2 सीट कांग्रेस को जा रहा है। काफ़ी दिलचस्प हो रहा है इस साल का जो इलेक्शन है हरियाणा में, बहुत बेहतरीन इलेक्शन हो रहा है। कांटे का टक्कर रूलिंग गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच में दिखाई दे रहा है। सिरसा जो बाकी बाद में आता है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 2, यहाँ पर भी कांग्रेस बढ़त बना रहा है, 3 सीट कांग्रेस को मिलता जा रहा है। देखिए हरियाणा को कुल 90 सीट का ओपिनियन पोल हम लोग आपको एनपी क्रिएशन के माध्यम से बता रहे हैं। सिरसा डिस्ट्रिक्ट में 5 सीट में तो 2 बीजेपी और 3 कांग्रेस को जा रहा है। इधर में कांग्रेस बढ़त बना रहा है सिरसा डिस्ट्रिक्ट में, जो हरियाणा की सबसे सटीक एग्जिट पोल। उसके बाद आता है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में 4 सीट है, जिसमें से कांटे का टक्कर है, बीजेपी 2 और कांग्रेस 2, इसमें कांटे का टक्कर चल रहा है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। जो हरियाणा के कुल 90 सीट का एग्जिट पोल हम बता रहे हैं एनपी क्रिएशन के माध्यम से। एनपी क्रिएशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो ऐसे न्यूज़ देखने के लिए राजनीतिक भिवानी डिस्ट्रिक्ट में 4 में से 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस अपने कोटा को भाग करके ले लेते हैं। तो उसके बाद आता है गुड़गांव में भी 4 सीट है, जिसमें से बीजेपी को बढ़त मिलता है 2 सीट और कांग्रेस को 1 और आईएनएलडी को भी 1 सीट मिलता दिखाई दे रहा है। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में 4 सीट है, 4 में से बीजेपी बढ़त बना रहा है, 4 में से 2 और कांग्रेस 1, आईएनएलडी को 1 सीट मिलता है। गुड़गांव में
कांटे का टक्कर भी हो रहा है। यहाँ पर त्रिमुखी लड़ाई जो तीनों पार्टी है उनमें से लड़ाई हो रहा है। उसके बाद आता है गुड़गांव में 4 सीट दिखाई दे रहा है, जहाँ 4 सीट में से कांग्रेस को 2, INLD को 1 और बाकी का अदर्स को जा रहा है गुड़गांव में जो 4 सीट है। तो आपको बता रहे हैं अभी जो गुड़गांव का 4 में से 2 सीट कांग्रेस अपने खाता में लेता है, INLD को 1 सीट मिलता दिखाई दे रहा है और बाकी के खाता को 1 सीट जाता है। जो इंडिपेंडेंस है उनको भी 1 सीट मिलता दिखाई दे रहा है। ये हरियाणा के सबसे अच्छे और तेज़ ओपिनियन पोल हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे सटीक ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। गुड़गांव को जो 4 सीट है जिसमें से कांग्रेस को 2, INLD को 1 और बाकी जो निर्दलीय है उनको भी 1 सीट मिलता है। फिर फरीदाबाद में से टोटल 6 सीट है जिसमें बीजेपी को 2 और कांग्रेस यहाँ पर बहुत बड़ा बढ़त बना रहा है, 4 सीट मिलता है। कुल 6 सीट में से कांग्रेस 4 और बीजेपी 2, बाकी जो 0-0 है जेजेपी और INLD। जेजेपी का हालत इस बार बहुत ख़राब है, जो दुश्मन चौटाला है जिनको फरीदाबाद में जो 6 सीट में से 2 बीजेपी 4 कांग्रेस, फरीदाबाद में से बहुत बड़ा बढ़त बना रहा। फिर से आया फतेहाबाद में 3 सीट में से बीजेपी को होकर यहाँ पर भी कांग्रेस बढ़त बना रहा है 2 सीट और बीजेपी को 1 सीट। फतेहाबाद में तो कुल 3 सीट है जिसमें से 2 सीट कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी को जाते हुए दिखाई दे रहा है। ये सबसे सटीक एग्जिट पोल जो NP क्रिएशन के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और सोशल मीडिया से लेकर आते हैं। चरक्की में दादा 2